शुभारंभ में रामचरितमानस के सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया गया। बंदवु प्रथम महिषुर चरना, बंदवु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित सब संशय हरना, जनित सब संशय हरना, मोह जनित सब संशय हरना, मोह जनित सब संशय हरना। सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया गया। देखो, ब्राह्मणों की बहुत महिमा है। भागवत आदि पुराणों में भी, अन्य शास्त्रों में भी, उपनिषदों में भी ब्राह्मणों की बहुत महिमा गाई गई है। ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई कम जानने वाला होता है, कोई थोड़ा अधिक जानने वाला होता है, पर ब्राह्मण सबका पूज्य होता है। ब्राह्मणों नितराम गुरु हो, सबका गुरु होता है ब्राह्मण। क्यों? जब तक ब्राह्मण नहीं है जीवन में, तब तक आपका जीवन धर्ममय नहीं बन सकता। ब्राह्मण क्या कहते हैं? अरे माताजी, अब पूर्णमासी आने वाली है, जरा कथा कराओ। अरे माताजी, अब सावन चल रहा है, जरा रुद्राभिषेक कराओ। आपके जीवन को धर्ममय बनाते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मणों की तो इतनी महिमा शास्त्रों में है कि वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम जी कह रहे हैं क्या कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजितादितो हम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। ब्राह्मणों के शुभाशीर्वाद से ही मैं लक्ष्मीपति कहा गया। अरे लक्ष्मीपति इसलिए बनाओ क्योंकि पंडित जी ने हमारे फेरे करवाए। अगर ब्राह्मण ना होते तो फिर फेरे कौन कराता? ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से अयोध्याधीश में बना हूं। वशिष्ठ जी ने राज तिलक किया है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने लंकापति राजा रावण, जिसको अजित कहते हैं, जिसको कोई जीत नहीं सकता था, उस लंका के नरेश रावण पर मैंने विजय प्राप्त कर। और उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे राम कहते हैं। जिस राम का नाम लेने मात्र से सारी भव व्याधियां दूर हो जाती हैं। भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। जहां राम नाम की गर्जना होती है वहां यम के दूत नहीं आते। भरजनम भव बीजानाम, भव रूपी जो बीज है वो वृक्ष बनने से पहले ही नष्ट हो जाता है। अर्थात भव में आदि व्याधियों में नहीं फंसना होता। राम नाम में वो चमत्कार है। अर्जनम सुख संपदाम, जो कामना हो वो प्रभु राम देने में समर्थ है। राम नाम कल्पतरु, राम जी का नाम कल्प वृक्ष है। जो चाहोगे सो मिलेगा, पर भजे तो सही, नाम ले तो सही। ऐसे राम नाम की दिव्य महिमा है। तो ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मुझे राम कहते हैं, इसलिए सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया। घर में जब पंडित जी आए तो पंडित जी से हम क्या कहते हैं? पंडित जी, हमारे घर में कथा है, आप आएंगे? आप आ जाइए। पंडित जी कहते हैं हाँ आ जाइए। अब बताओ, आपने कहा पंडित जी हमारे घर में आओ, पर क्या आपने ये कहा कि पंडित जी आपकी दक्षिणा क्या होगी? तो दक्षिणा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पंडित जी ने कुछ ज्यादा मांग लिया तो, और ज्यादा मांग लिया तो वो पंडित किस मतलब का? ध्यान रखिए सज्जनों, बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण है।
भगवान का जब यज्ञावतार हुआ तो उनकी पत्नी हुई दक्षिणा। अगर दक्षिणा नहीं है तो यज्ञ अपूर्ण रहता है, और दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। ब्राह्मण इतने सहज सरल होते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, भीख मांग रहे हो घर घर जा कर के, कहोगे पंडित जी कथा करनी है, हमारे पास बस तुलसी पत्र है, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप तुलसी पत्र ही दे देना। पर घर में तो नोट खूब परस में जम के रखे हुए हैं, और पंडित जी को देने के नाम पर कोई बात ही नहीं होती, न बात मुंह से निकलती है, तो ये गलत है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं महाराज आपकी फीस क्या है, और जिसकी जितनी ज्यादा फीस वो डॉक्टर ही हमको योग्य भी लगता है। तो ब्राह्मण में ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मण ने अगर दक्षिणा की बात कर दी तो उसका घर में आना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए दक्षिणा का विधान है। कथा कराओ तो पहले पूछो महाराज आपकी दक्षिणा क्या होगी, अब जो उनकी दक्षिणा वो दे करके संतुष्ट करो। आप देखो, आप उसको दक्षिणा दे रहे हो उसके किए हुए कर्म का, लेकिन ब्राह्मण आपको क्या दे रहा है? श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविदाचो बहुमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। 100 वर्ष की आयु हो, खूब धन धान्य से संबंधित हो, खूब पुत्र पौत्र हो, इतने आशीर्वाद दे दिया, तुम दक्षिणा में इतने नाप तोल करते हो। इसलिए ब्राह्मण को जब भी आहूत करो उनके यथा योग्य दक्षिणा भी होनी चाहिए। आपकी चतुराई यहां नहीं चलेगी, ब्राह्मण से चतुराई करोगे तो वो चतुराई तो कहीं ना कहीं निकलेगी। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, होटल में आपने जाकर के कहा भैया ये बताओ हमें कुछ दिन के लिए रहना है तो ये रूम कितने का है? वो बोलेगा भैया 1000 रुपये पर डे का है। तो हमने बुकिंग कर दी कि नहीं? 1000 रुपये एडवांस दे दिया और बुकिंग हो गई। अब वो बीच में नहीं मांगेगा, वो कब मांगेगा? जब खाली करने का नंबर आएगा। तो तब तक तो आपका चढ़ रहा है ना। आप जितने दिन रहोगे उतना दिन की वहां पर आपका उस रेंट के हिसाब से 1000 बढ़ रहा है, और लास्ट के दिन आप कहोगे भैया मेरे पास तो कुछ नहीं, तो फिर क्या होगा? वो लात मार करके धक्के मार के निकालेगा अलग और केस अलग ठोक देगा, और पिटाई तो क्या होगी, हड्डी टूट जाएंगे सब लोग। तो महाराज 5-5 रुपए के लिए पागल हो जाते हैं, तो हजारों के लिए तो मारकाट मचेगी। तो यद्यपि आप उसको नहीं दोगे रेंट, फिर भी उसकी वसूली तो होगी कहीं ना कहीं। आप कहोगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, कमरे में बस सोया ही रहा। बोले तो सोया रहा चाहे कुछ किया, तो कमरे में तो था ना। तो उसका यहाँ मूलधन जमा होता रहा कि इतना तूने देना है। ठीक ऐसे ही ब्राह्मण जब कर्म करता है तो उसकी दक्षिणा निर्धारित हो जाती है। अब ब्राह्मण पंडित जी को बुलाया, कम से कम 1100 तो उनको देने हैं। अब आप उनको 200 में निपटा रहे हो। पंडित जी अरे महाराज, अब पंडित जी भी शर्म के बेचारे वहाँ पर खोल नहीं सकते, घर में जाके पंडित जी का मूड खराब। ये बताओ इस बेवकूफ़ ने इतनी देर तक तो पूजा कराई है, फिर 200 रुपये हाथ में थमाए। अब वहाँ पर तो पंडित जी ने खूब आशीर्वाद दे दिया, पर घर में जाके क्या कहेंगे? सत्यानाश हो इसका। अब बताओ क्या रहा आपकी पूजा का फल? अरे वो 3 घंटे से न जाने कितने वेद मंत्रों को कह करके बिना कुछ खाए पिए आपके लिए परिश्रम कर रहा है, आप उसमें नापतोली कर रहे हैं। तो भले ही आप उनको 200 रुपये पकड़ाएं, पर वो आपके घर में आए हैं तो जितना भी आपका सामर्थ्य है उस धन पर उसका अधिकार हो गया। आप भले ही 200 दोगे तो कितने, मान लो कम से कम 1100 देने हैं, और 1100 में से 200 निकाल दो तो 900, तो वो 900 कहीं ना कहीं आपके निकलेंगे, चाहे हॉस्पिटल में निकले, चाहे कोई पॉकेट मार जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जाएगा, वो आपका धन अब रहा ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को जब भी घर में आहूत करो तो उनके यथा योग्य दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करो। ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। ये ब्राह्मणों की दिव्य महिमा गाई।